स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रयागराज पुलिस ये लगभग मुझे लगता है कि लगभग 15 दिन हो गए घटना को हुए, लेकिन प्रयागराज पुलिस के भी हाथ खाली हैं। तो लोग उनसे कल सवाल न करें, इसलिए उन्होंने इस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए शाइस्ता परवीन पे इनाम घोषित किया है। अभी तक तो 2.5 लाख रुपये इनाम उन शूटरों पे घोषित किए हैं, लेकिन अभी तो कोई पकड़ में आया नहीं। अब वो महिला जिनका कहीं दूर दूर से इसमें नाता नहीं है, पुलिस इस बात को भी नहीं सिद्ध कर पा रही है कि नहीं उनका भी एक नाता है। वो तो उनके परिवार के लोग, भाई मैं जानता हूँ कि उनके उमेश पाल जी के भाई परिवार पे काफ़ी मतलब कष्ट और आफत विपदा इसको कह सकते हैं, उनके परिवार के लोगों ने नामजद किया है। तो उस वजह से इन्होंने अरेस्टिंग के लिए या पूछताछ के लिए हो सकता है चाहते हों, लेकिन ऐसी चीज़ों में देखिए होता क्या है कि पुलिस जब मुख्य अभियुक्त को नहीं पकड़ पाती है तो अपने गला बचाने के लिए आरोप कई ऐसी केसों में देखने में आया है कि बाद में किसी को बहुत दिनों बाद उसका जब वह केस जब खुली है तो पता लगा कि जो मुख्य अपराधी कोई और था। अब पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किसी और को उसमें मुलजिम बना करके उसने कहा कि नहीं हमारा ये जांच हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, ये थे। तो इसलिए मैं फिर चाहूँगा कि पुलिस चुनाव हालांकि नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन आपने जो है शाइस्ता परवीन को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था बीएसपी की तरफ से। तो अब जबकि 25,000 का इनाम उनके खिलाफ घोषित हो चुका है, तो क्या वो अभी भी पार्टी में बनी रहेंगी? क्या उनको आने वाले नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, इनाम घोषित हो जाना पूछताछ के लिए, अरेस्ट करने के लिए अलग बात है, और आरोप सिद्ध होना, दोनों में बहुत अंतर है। आरोप बहन सुश्री मायावती जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर आरोप सिद्ध होगा तो हम एक्शन तुरंत लेंगे, और बहुजन समाज पार्टी को आप जानते भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी इसमें कोई से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। और यही वजह है कि जब जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है तब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा है, केवल इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी अपराधी को अपराधी मानती है, दल पार्टी और जाति और अपना पराया नहीं मानती है। इसलिए हम कभी भी आज भी अडिग हैं कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा हम तुरंत पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन 2 दिन पहले आरक्षण अभी पिछड़ा आयोग द्वारा अभी आरक्षण की जो सर्वे रिपोर्ट था उन्होंने जमा किया, और आज शाइस्ता परवीन को बनाया गया इसलिए कि कहीं ना कहीं वो मेयर की सीट इनको दिख रहा है कि मेयर की सीट इनके हाथ से निकलती हुई एकदम दिखाई दे रही है। उसमें शाइस्ता परवीन मेयर बनने जा रही थी, इसलिए फिर उनको इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है कि बीजेपी के हाथ से वो सीट न निकले। नहीं तो ये सब बौखलाहट है। नहीं तो जितना ध्यान इधर लगा रहे हैं उतना ध्यान उन शूटरों को पकड़ने में लगाते, उन शूटरों पर कार्रवाई करते तो मुझे लगता है कि अच्छा रहता। देखिए, वह सामाजिक व्यक्ति हैं, वह बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके मेयर की प्रत्याशी थी, और उसमें अगर कोई उनके बीच आया होगा, फ़ोटो खींचा गया होगा, उसको आधार बना करके अगर उनको मुलजिम बनाया जा रहा है, तो अभी तो कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने एक फ़ोटो जारी किया था, आदरणीय अखिलेश जी के साथ भी एक कोई सज्जन उसमें से शूटर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बड़ी टीवी पे चला था कि वो अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। तो क्या अखिलेश जी को भी पुलिस अरेस्ट करेगी? भाई तो करेगी तो फिर अभी तक क्यों नहीं की? वो तो ओपन घूम रहे हैं। अगर केवल फ़ोटो ही एकमात्र बेस है तो फ़ोटो तो अखिलेश जी के साथ जारी हुआ है, तो कहने उनको गिरफ्तार करें। तो ये उचित नहीं है केवल फ़ोटो को आधार बना देना। लिंक करें उसमें, उस घटना में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। हम सामाजिक उसमें दुनिया में है, राजनीति कर